मेरठ के सड़दरा थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में दलित महिला सुनीता की हत्या और उसकी बेटी रूबी की अपहरण की सनसनीखेज घटना के बाद शुक्रवार शाम भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा और बेटी को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। पूर्व विधायक संगीत सोम ने बताया कि वह करीब 8 घंटे का सफर तय कर गांव कपसाड़ पहुंचे ताकि पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें न्याय का भरोसा दिला सके। उन्होंने कहा कि महिला की नर्स हत्या और बेटी रूबी के अपहरण की घटना बेहद ही दुखद है और शर्मनाक है। संगीत सोम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह योगी सरकार है जिसमें किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। पूर्व विधायक ने प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि अपहृत बेटी रूबी को जल्द से जल्द सकुशल बरामद कर लिया जाए और हत्या व अपहरण में शामिल आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान गांव में पुलिस बल तैनात रहा और माहौल शांति बना रहा। घटनाएं हो रही हैं, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है और इतनी खराब घटना है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये सरदना क्षेत्र के ऊपर कलंक है, हमारे कपसाड़ गांव के ऊपर कलंक है। जी हाँ, हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में। किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा होगी। परिवार के साथ पूरा गांव है, हम सब हैं और सब लोग हैं। मेरा केवल एक कहना है, मैं हर पार्टी के नेताओं से और सबसे कहना चाहता हूं, इसे जातियों का झगड़ा मत बनाओ। ये एक गुंडे ने गुंडई करी है, जो गुंडे हैं उन गुंडों को सजा मिलेगी, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे बेटी के सम्मान के साथ या जिस माँ की हमारी की हत्या हुई है उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हर कीमत पे इसमें न्याय होगा और मैं वादा कर रहा हूं, आपके बीच में मैं आया हूं कि इसमें हर कीमत पे अपराधी को सजा मिलेगी। दिन दहाड़े अपहरण और मां का हत्या ने लगातार क्षेत्र में सनसनी का माहौल। मैं कह रहा हूं ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसमें किसी तरीके से भी, मैं बाहर था, मैं आने में 8 घंटे गाड़ी में मुझे 8 घंटे चले हुए हो गए, लेकिन मैं बराबर अधिकारियों के टच में हूं और मैंने अधिकारियों से एक ही बात कही है कि जिस तरीके से क्रिमिनल को जेल भेजा जाता है उस तरीके से जेल भेजा जाना चाहिए। कोई ये नहीं है कि कोई जरा सी भी कोताही बरती जाए। परिजन बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, परिजन बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, पुलिस ने कितना टाइम लिया मुझे नहीं पता, अगर वो काम नहीं होगा तो बुलडोजर भी चलेगा, सारे काम होंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे माँ और बहन के साथ कोई सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। परिजनों में इतना आक्रोश है कि अभी तक महिला का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। देखिए, मैं भी आया हूं, हमारे परिवार का मामला है, कोई ऐसा नहीं है मैं यहाँ नया आया हूं। मैं अभी 10 दिन पहले भी इनसे पूछिए, मैं मोहल्ले में बैठ के सबसे सुन के, इनकी बात सुन के, स्पेशली इनके मोहल्ले में बैठ के सुन के, आधा घंटा बैठ के, चाय पी के, बच्चों के साथ बैठ के, तब यहाँ से गया था। मैं पूछ के गया था, हमारे परिवार का मामला। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं हर नेता से कहना चाहता हूं, हर आदमी से कहना चाहता हूं, इसे जाति का झगड़ा मत बनाइए, ये समाज का झगड़ा है, हमारे समाज का है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, यहाँ सब परिवार के लोग हैं। किसी भी कीमत पे एक आदमी अगर ये कह रहा हो ये सही हुआ है तो मुझे बताइए। एक आदमी ने अगर गांव के ने ये कहा हो ये सही है, एक आदमी ने कहा हो क्षेत्र के ने कि ये सही है, हर आदमी कह रहा है इससे निंदनीय और इससे खराब घटना और नहीं हो सकती। सपा के लोग कह रहे हैं कि ये गुंडा राज है, जंगल राज है। ये सपा कम से कम अगर ना बोले तो बहुत अच्छी बात है। हमने देखा है उन सपा में कि किस तरीके से बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, किस तरीके से बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती थी, किस तरीके से लोगों की हत्या की जाती थी। वे ना बोले तो बहुत अच्छा। अखिलेश यादव को मैं यही बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आप इतने हितैषी मत बनिए, आप तो कम से कम मत बनिए, क्योंकि आपका मुंह नहीं है ये बोलने का।